सुप्रभात। मैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए और लोगों को यह बताने के लिए कि आफ्टर रिटायरमेंट आप घबराएं नहीं, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें, इसके लिए मैंने कुछ बातें बतानी चाहिए है। यह मेरा अपना चैनल है, कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद हम यह समझ लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी का अब धीरे धीरे अवसान हो जाएगा, मेरे लिए करने का कुछ बचा नहीं है। बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम आपका पूरा हो जाता है, उसकी शादी विवाह भी कर देते हैं, तो आप अपने आप को भार मुक्त समझते हैं और स्वर्ग जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। बहुत सारे लोग ठंड में अपने शरीर को तपाते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सोचते हैं कि मेरे ज़िंदगी का अंतिम समय आ गया है। ऐसी बात नहीं, आप जीना सीखिए। परिवार के आप मेरुदंड हैं, आपसे आपके बच्चे सीखते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। आप यह ना सोचें ये सभी बच्चे मेरे दुश्मन हैं, आप उनके लिए जीना सीखिए, आपके जीने से उन्हें राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उस घर के पहरेदार के रूप में हैं जिसको आपने बनाया, सजाया, जिसमें बच्चों की किलकारियाँ गूंजी। बच्चे बड़ा होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कुछ घर में रहते हैं, कुछ घर से निकलकर दूसरी जगह आशियाँ बना लेते हैं जहाँ वे नौकरी करते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे बच्चे आपके साथ हों या आपके अलग हों, आपको मजबूत स्तंभ के रूप में अंतिम क्षण तक रहना है। इसके लिए आपको अपनी व्यवस्था करनी होगी। आप किसी पर डिपेंड ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको रोग मुक्त होना है। रोग मुक्त होने के लिए आपकी दिनचर्या को ठीक होना चाहिए। प्रतिदिन आप प्रातःकाल जितना सवेरे उठें, 4 बजे, 3:30 बजे, उतना ही बेहतर होगा। उठने के बाद कुछ गर्म पानी 2-4 गिलास पिएं, फिर बाथरूम ज़रूर जाएं, उसके बाद मुंह धोएं और अगर जाड़े का समय नहीं है तो स्नान भी कर लें। स्नान पूरी तरह से साफ सफाई के साथ करें। यह नहीं कि 2 लोटा पानी उछल लिए और फिर वहाँ से चल दिए, देहगत पोंछ लिए। नहीं, आपका स्नान आपके शारीरिक बाहरी अंगों की सफाई को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, पूर्णतः साफ। आपके कपड़े भी साफ होने चाहिए। जब तक आपका हाथ चले तब तक कपड़े लत्ते खुद धोएं तो अच्छा है। इसके बाद व्यायाम करें। व्यायाम में योगासन, प्राणायाम, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करें। आप कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी के साथ ही तरह तरह के आसन करें, जैसे पद्मासन, गरुड़ासन, भुजंगासन, हलासन, धनुरासन और भी जितना आपको आ सकता है। अगर नहीं आता है तो आप बुकलेट देखें और मोबाइल देखें और इससे आप करें। इसके बाद कुछ नाश्ता करें। मन में हमेशा पॉजिटिव भावना रखें, निगेटिव न तो किसी को बताएं, चाहे वो समाचार हो, बहुत चीज़ हो। जिंदगी और मौत दोनों ही संसार के नियम है। आप जिंदगी बताएं। अगर सुख और परेशानी की बात हो तो आप सुख बताएं,
आप नेगेटिविटी को अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर ना आने दें। अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें। वे आपके पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं और उनके सुख दुख में हाथ बटाएं। आप अपने ज़िंदगी की ऐसी तैयारी करें कि आपके हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए। सरकारें, व्यवस्था, समाज से बढ़कर है कि आप खुद अपने लिए सोचें। पेंशन तो समाप्त ही कर दिया गया है, तो और भी बहुत सारे उपाय हैं, वे वापस भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। पुरानी पेंशन वापस आएगी, मुझे भरोसा है। आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए अगर नहीं भी आती है या जो भी हो, कुछ आर्थिक काम करना चाहिए या आर्थिक बचत पहले से करके रखना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो 80 वर्ष तक काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम करें, बागवानी का काम करें, दुकानों पर काम करें, करते हैं। इससे आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ अर्जन जरूर होगा। यह आपके सुखी जीवन का आधार होगा। आप व्यय से बचें और हमेशा यह न सोचें कि अब मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो रहा है। नहीं, आप अपना सारा ज्ञान, अनुभव अपने बच्चों को शेयर करें। अपनी ज़िंदगी का कहानी लिखें, उन्हें छपवाएं और अपने आप को आधुनिकतम बनाए रखें। मोबाइल से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को सीखने का कोशिश करें, नई दुनिया के साथ तालमेल बनाएं और एक बेहतर ज़िंदगी जीने का उपाय सोचें। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष ही है। आप उसके ही इर्द गिर्द अपने आप को जीने लायक बनाएं, कुछ आगे कुछ पीछे। बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों जीते हैं लगभग 100 के इर्द गिर्द? इसलिए कि उन्होंने इसके लिए सोचा है, मेहनत किया है। देवानंद साहब जिंदगी के अंतिम क्षण तक फिल्में बनाते थे। अमिताभ बच्चन अपने आप को बूढ़ा होने ही नहीं दिया। ये सब हमारे लिए अच्छी बातें हैं, सीखने के लिए, जानने के लिए। हमें अपने आप को आधुनिकतम बनाए रखना चाहिए और एक दीर्घ जीवन जीने की कामना करनी चाहिए। धन्यवाद।